मंत्री जेल में रह करके और मसाज और मालिश करा रहे हैं। यही कट्टर ईमानदारी है। जनता को गुमराह कर रहे हैं। भाई आम आदमी भ्रष्टाचार करती है, बीजेपी भ्रष्टाचार नहीं करती, अच्छे काम कर रहे हैं। मैडम ये सिर्फ झूठ की राजनीति करता है, केजरीवाल कुछ नहीं करता। इसने मिडिल क्लास आदमी को बिल्कुल मार दिया, बिल्कुल जान से मार दिया। देखो झुग्गी झोपड़ी वाले के पास सिर्फ एक पंखा है, उसके 200 यूनिट नहीं आएंगे, मगर हम जो मिडिल क्लास आदमी है, हमारे घर में फ्रिज और टीवी चलता है तो 200 यूनिट से पार होता है। इतना भारी बिल आता है हमारे बिजली का, बहुत अच्छे ज्यादा। वो तो पहली बार में मोदी जी के खिलाफ लड़ने चले गए, बनारस में सुपड़ा साफ कर रहे थे। क्या हो गया? उत्तर प्रदेश चले गए, क्या कुछ हो गया? पंजाब की जनता को गुमराह कर दिए। अब गुजरात और हिमाचल में लगे हैं। केवल इनके जाने से थोड़ी लोग इनको जान जाएंगे। अब तो हर बार बीजेपी है। पूरी तैयारी के साथ एमसीडी जमीन पर उतर चुकी है। पूरी भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहें? एमसीडी में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी 15 साल से जो लगातार जीत हासिल कर रही है, आएगी वापस या नहीं? इस बार भी आएगी और अब तो बार बार आएगी। जनता जान चुकी है दिल्ली के साथ क्या हो रहा है, तो अब तो बार बार आएगी। 15 साल देखा हुआ है लोगों ने और फिर देखेंगे। हाँ, लेकिन केजरीवाल जो है वो भी अब आज उन्होंने भी जनसभा रैली को संबोधन किया है। कह रहे हैं एमसीडी में तो सुपड़ा साफ है, इस बार बीजेपी 20 सीट भी नहीं हासिल कर पाएगी। तो जो जेल से खबरें आ रही हैं, जो दृश्य आ रहा है मंत्री जेल में रह करके और मसाज और मालिश करा रहे हैं, उस पर क्या केजरीवाल कहना चाहेंगे? जेल मंत्री उनको रहना चाहिए क्या? अगर वो बंद हैं जेल में तो क्या उनको मंत्री रहना चाहिए? यही कट्टर ईमानदारी है। जनता को गुमराह कर रहे हैं। बार बार केजरीवाल झूठ बोल करके कितनी बार दिल्ली की जनता को गुमराह करेंगे? जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को अब सब पता है, सारी जनता होशियार हो चुकी है। अब इस बार नहीं, अब बार बार बीजेपी और बार बार बीजेपी। क्यों आपको लग रहा है बार बार बीजेपी आएंगी? आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टैचू के साथ भी खड़े हैं। क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार 15 साल से जो लगातार बीजेपी आ रही है, इस बार भी फिर बीजेपी का ही पड़ रहा आपको नजर आ रहा है भारी? भाई आम आदमी भ्रष्टाचार करती है, बीजेपी भ्रष्टाचार नहीं करती, अच्छे काम कर रहे हैं। सफाई, नाली, रोड सड़ने लग रहा है। जिस दिन से केजरीवाल आया उस दिन से कोई भी रोड नहीं बनया, कोई नाली साफ नहीं हो रही, कोई सीवर साफ नहीं हो रहा। सब बैक मार रहे हैं सीवर, सब सीवर भरे खड़े हैं जी। ना किसी के 3 साल से पेंशन बंद रही। बूढ़े दर की ठोकर खा रहे हैं। किसी बूढ़े की पेंशन नहीं मिली। मैं भी 60 साल का रहा, मेरी नहीं बन रही, कोई पूछता ही नहीं, रोते घूम रहे हैं सब। लेकिन एमसीडी में केजरीवाल भी तो कहीं ना कहीं एक्टिव हो गए हैं ना। वो भी तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने 15 साल में कोई काम नहीं किया है, ना सड़कें बनी है, ना साफ सफाई हुई है। ऐसे में ये बड़े जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, उस पर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जाएगी। मैडम ये सिर्फ झूठ की राजनीति करता है, केजरीवाल कुछ नहीं करता। इसने मिडिल क्लास आदमी को बिल्कुल मार दिया, बिल्कुल जान से मार दिया। देखो झुग्गी झोपड़ी वाले के पास सिर्फ एक पंखा है, उसके 200 यूनिट नहीं आएंगे, मगर हम जो मिडिल क्लास आदमी है, हमारे घर में फ्रिज और टीवी चलता है तो 200 यूनिट से पार होता है। इतना भारी बिल आता है हमारे बिजली का, बहुत अच्छे ज्यादा। नंबर 2 बात सुनिए मैडम, 4 साल से बुढ़ापा पेंशन बिल्कुल नहीं बन रही है और 6 महीने हो गए पेंशन नहीं आ रही। 6 महीने से पेंशन नहीं आ रही बूढ़े बुढ़ियाओं की। क्या करेंगे? ये पानी है वो गंदा रहा, बिल्कुल गलियां सारी टूटी पड़ी हैं। एमसीडी के पास पावर क्या होती है? एमसीडी के पास पावर होती है साफ सफाई की। हमारे यहाँ साफ सफाई बिल्कुल है, मगर साफ सफाई जब होगी ना मैडम, जब ये कम से कम गलियां और सड़कें बनवाएंगे। 1% भी काम नहीं करती। ये बिल्कुल निकम्मी सरकार है। झाड़ू झूठे वादे करती है, बिल्कुल झूठा प्रोपगेंडा चलाती है। आपको क्या लगता है इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 15 साल से जो लगातार सत्ता में वापस आ रही है, एमसीडी वापस आ जाएगी? आएगी 100% आएगी। क्यों? क्या कारण है ऐसा कि लग रहा है जनता इस बार भी जाएगी? काम कर रहे तो आएगी 100%। लेकिन आरोप तो बड़े लग रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है। 15 साल से बने हुए हैं, इस बार तो सत्ता से पहले इनको अपने दिल में झाड़ू लगाना चाहिए। किन्हें? केजरीवाल को और उनकी पार्टी को। पहले अपना आपा साफ करें और फिर जनता के बीच आकर के कहें कि हमको माफ करें, फिर जनता सोचेगी। अब तो हर बार बीजेपी है, बिना कहे बीजेपी है। आप जिस सड़क की बात कर रही हैं तो उसी सड़क का सीन ले लीजिए जहां हम खड़े हैं, आप देख लीजिए। आप और हम जहां खड़े हैं, इस सड़क का सीन ले लीजिए, दिखा दीजिए कैसा काम हुआ है। ये पता चल जाएगा आपको बीजेपी का काम क्या है। बात करने से जनता अब नहीं मानने वाली है।
जनता अब जाग चुकी है। केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ तो हो ही जाएगा, गुजरात, हिमाचल या हो एमसीडी की बात, बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। वो तो पहली बार में मोदी जी के खिलाफ लड़ने चले गए, बनारस में सुपड़ा साफ कर रहे थे, क्या हो गया? उत्तर प्रदेश चले गए, क्या कुछ हो गया? पंजाब की जनता को गुमराह कर दिए। अब गुजरात और हिमाचल में लगे हैं। केवल इनके जाने से थोड़ी लोग इनको जान जाएंगे। आपको भी लग रहा है कि केजरीवाल केवल गुमराह कर रहे हैं, काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ। आपको क्यों लगता है कि काम नहीं? बीजेपी पे तो आरोप यार रात को बनाई है। वोट याद रात को बनाई। हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस बार कौन आ रही है? बीजेपी। बीजेपी क्यों आ रहे हैं, क्या मुख्य कारण है बीजेपी के वापस आने का? मैडम काम अच्छा है, हिंदू पार्टी है। हिंदू पार्टी है इसलिए, केवल इसलिए वोट करेंगे कि हिंदू पार्टी है? मैडम काम भी तो कर रही है ना बीजेपी। हमारे देश को देखो ना कहाँ से कहाँ ले गए, तो फिर उसके लिए क्यों नहीं बोलेंगे हम, क्यों नहीं वोट देंगे? मतलब देश के विकास के लिए आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी का आना जरूरी है? हर भारतीय का देश के लिए पहला वक्त होना चाहिए कि है ना, पहले एक देश को लेकर के चलो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।